Good morning, class 9. Today we will continue our chapter first, matter in our surrounding. आइए हम एक्टिविटी 1.4 से कंटिन्यू करते हैं वापस. टेक 2 क्लासेस स्पीकर्स फिल्ड विथ वाटर. इस एक्टिविटी हम ये करेंगे, आपको 2 क्लासेस लेनी है. एक में आपको ब्लू या रेड इंक डालनी है और एक में आपको हनी डालनी है. उसको अनडिस्टर्ब रखना है, एक किसी साइड में रख दीजिए. फिर आपको ये ऑब्ज़र्व करना है कि इंक जो है वो हाथों जो इमीडिएटली आपकी मिक्स हो गई. क्या हनी जो है आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप डाली आपने, तो क्या वो हनी मिक्स हो गई हाथों हाथ? नहीं, हनी मिक्स नहीं हो पाएगी, इंक मिक्स हो सकती है. हाउ मैनी आवर्स, इसको दोनों को मिक्स करने में कितने आवर्स लगे. एक्टिविटी 1.5 में देखेंगे आप कि आपको एक हॉट वाटर लेना और एक कोल्ड वाटर लेना. एक में आपको पोटेशियम पर मैग्नेट डालना है या फिर कॉपर सल्फेट डालना है, क्रिस्टल डालना है उसका. फिर आपको चेक करना है कि वो कितनी देर में आपका डिज़ोल्व हो जाता है, कितना टाइम लगता है उसको होने में. आपको पता है कि जो डिज़ोल्विंग रेट होती है वो हॉट वाटर में ज़्यादा होती है. हॉट वाटर में पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर. इसलिए हॉट वाटर जल्दी मिक्स हो जाता है किसी से भी. दोनों का टेम्परेचर आपको मिक्स करने के बाद दोनों का कुछ चेंज आया, कैसे और क्यों आया वो आपको पता लगाना है. Particles of matter are continuously moving, that they possess what we call the kinetic energy. ये पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो इधर से उधर जाते रहते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी. एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल मूव फास्टर. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है पार्टिकल्स जो होते हैं वो ज़्यादा जल्दी घूमने लगते हैं. सो वी कैन से दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेज. जैसे ये कह सकते हैं हम, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज़ किया काइनेटिक एनर्जी भी उसकी इंक्रीज होती जाएगी. इन द अबव 3 एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर intermix on their own with each other. They do so that by getting into the space between the particles. This intermixing of the particles of 2 different types of matter on their own is called diffusion. We also observe that heating diffusion become faster. Why does it happen? देखिए, एक डिफ्यूज़न का मतलब होता है दो टाइप्स के मैटर में उसमें मिक्स होना. जैसे स्प्रे है, स्प्रे आपको अंदर तो उसमें वो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, वो बाहर आके एयर में ही वो मिक्स होता है. तो इसमें ये डिफ्यूज़न हो रहा है, हायर से लोअर कंसंट्रेशन में जाना. देखिए, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, यही लिखा हुआ है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर. 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर में मिक्स होना पार्टिकल्स का. पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. देखिए, पार्टिकल्स ऑफ इसमें आपको क्या करना है, ह्यूमन की चेन बनानी है. आपको एकदम टाइटली इसको लॉक करके रखना है. तो आप उसको उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक जने में ज़्यादा होगा या फिर ये 5 to 6 जो खड़ी हैं यहाँ पे इनमें ज़्यादा होगा? यस, इनमें होगा ज़्यादा. क्या इनको इजीली ब्रेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते. हम इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, हमको थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा. अब आते हैं, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई टू कट द सरफेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स. आप अपनी उस कंटेनर में लीजिए और उसमें पानी डालिए. देखिए, आपको कंटेनर लेना है, उसको आपको कट करना है सरफेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर. आपकी वाटर की सरफेस को कट करना है. वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, क्या आप कट कर सकते हो? वॉट विल बी द रीज़न बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर? देखिए, तो आप उसको कट कर सकते हो? नहीं कट कर सकते क्योंकि उसके अंदर वाटर है, तो आप उसको कट नहीं कर सकते, वो एक साथ है. अबव 3 एक्टिविटीज़ 1.6, 1.7, 1.8 सजेस्ट that particles of matter have force acting between them. This force keeps the particle together. The strength of force attraction varies from one kind of the matter to another.
देखिए आपने पीछे ऊपर वाले एक्टिविटी में ये पढ़ा कि जो फोर्स जो होता है वो हमको एक साथ रहने, पार्टिकल्स को मदद करता है एक साथ रहने में। इसमें इसलिए हर मैटर का फोर्स जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। आपको इसमें ऊपर 1.7 में क्या करना है, टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। रबर बैंड लेना है, नेल लेना, आयरन नेल और पीस ऑफ चॉक। ट्राई टू ब्रेकिंग दैम विथ हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। आपको उनको ब्रेक करना है, हैमरिंग उसको नेल को हैमर करना है, कटिंग उसको कट करना है और स्ट्रेचिंग यानी खींचना है। तीनों करके देखना हर चीज़ पे। तो आप क्या इसको हैमर कर सकते हो ना, हाँ। कट कर सकते हो, इजीली कट नहीं कर पाएंगे। चॉक को हैमरिंग जल्दी से हो सकता है, कट अच्छे से हो सकता है, स्ट्रेच नहीं हो पाएगा अच्छे से। रबर बैंड हैमर नहीं हो पाएगा, कट हो सकता है, स्ट्रेच हो सकता है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट, स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको पता है स्टेट्स ऑफ मैटर कितने टाइप के होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आइए सॉलिड का पढ़ते हैं। कलेक्ट द आर्टिकल्स, इसको आपको कलेक्ट करने हैं। देखिए आपको इसमें पेन लेने हैं, आपको पेन की शेप कैसे बनाना है, आपको जैसे यहाँ पे ये पेन का पूरा शेप आउटलाइन बाउंड्री करनी है हर पेन का, पेंसिल का। फिर आपको देखना है क्या सबका शेप सेम है, क्या सबकी फिक्स्ड बाउंड्री है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको फिर स्ट्रेच करना है, इसको हैमर्ड करना है, ड्रॉप करना है, उसको पुल्ड करना है, पुल यानी पूरा उसको खींचना है, हैमर्ड करना है, उसको हथौड़े से मारना है। तो आपको देखना है कि क्या वो सबका शेप सेम है, बिल्कुल भी नहीं आएगा। द कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग, क्या ये एक दूसरे के अंदर मिक्स हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। ट्राई कंप्रेसिंग बाय अप्लाइंग फोर्स, इसको कंप्रेस करने की, दबाने की कोशिश करो। All the above examples of solid we can observe, all these have definite shape, distinct boundaries and fixed volume। इनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, डिस्टिंक्ट अलग अलग बाउंड्रीज है, डेफिनेट शेप है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिव। इसमें कंप्रेसिबिलिटी यानी कि इसको जो दबाते हैं अपन इसको फोर्स लगा के, तो वो नेग्लिजिबल है यानी कि अपन इसको देख नहीं सकते। सॉलिड हैव का टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। सॉलिड के पास एक टेंडेंसी होती है ताकि अपने शेप को मेंटेन कर सकें। सॉलिड में ब्रेक अंडर द फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। सॉलिड जो होता है वो अंडर द फोर्स यानी किसी फोर्स के साथ अपन इसको तोड़ सकते हैं, बट इसका शेप जो है वो चेंज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, रिजिड है। रिजिड है, रिजिड मतलब एकदम टाइट है। अब आइए, ऑल द अबव सॉलिड एज ए रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर द फोर्स एंड रिगेन्स द सेम शेप व्हेन द फोर्स रिमूव, इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। देखिए रबर बैंड जो होता है वो वापस से अपने, इसके पास एक ऐसी होती है जो कि स्ट्रेचिंग पावर होती है, जो अपने आप वापस उसकी खुद की शेप में आ सकता है। लेकिन अगर एक्सेसिव फोर्स अगर हमने लगा, ज़्यादा फोर्स लगा, तो वो टूट भी सकता है। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और एक सॉल्ट क्रिस्टल remains fixed whether we take it in our hand, put it in the plate or in jar। एक जो शुगर का जो शेप है वो क्रिस्टल का वो सेम ही रहता है, सॉल्ट का भी। अगर हम उसको किसी भी जार में डालें, एक बाउल में डालें, तो भी वो सेम ही रहेगा, उतनी ही स्पेस लेगा जितनी वो पहले ले रहा था। स्पॉन्ज हैज़ मिनट होल्स, स्पॉन्ज के पास एकदम छोटे छोटे होल्स हैं, उसमें एयर ट्रैप होती है, तो जब हम उसको प्रेस करते हैं तो एयर बाहर निकलती है, तो इसलिए उसमें हम उसको दबा सकते हैं। लिक्विड स्टेट वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, ये सब क्या है, लिक्विड स्टेट में है। ये आप इसको डिफरेंट कंटेनर्स में आपको एक 50 मिलीलीटर का मार्क कर दीजिए, फिर उसको डिफरेंट कंटेनर में आप चेक कीजिए। मेजर 50 मिलीलीटर ऑफ एनी लिक्विड एंड ट्रांसफर इनटू डिफरेंट कंटेनर्स बाय वन। आपको 50 मिलीलीटर का एक लिक्विड लेना है और उसको अलग अलग कंटेनर से देखना है कि क्या वो सेम है। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम, शेप ऑफ लिक्विड का शेप सेम हो रहेगा, नहीं रहेगा। व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर डज इट फ्लो इजीली,
तो अब एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में आप डालते हो तब उसका लिक्विड जो है तो आराम से जा सकता है ना। क्या वो सॉलिड में जा सकता था? नहीं जा सकता था। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। उसके अपन ये ऑब्जर्व करते हैं फिक्स शेप होता है लिक्विड के पास लेकिन फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर, वो कंटेनर का शेप लेते हैं इन विच दे आर केप्ट, उसमें से क्या वो रखते हैं। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। लिक्विड जो फ्लो करते हैं और उसका शेप चेंज होता है तो सो दे आर नॉट, ये रिजिड नहीं है, उनका शेप चेंज होता रहता है इसलिए वो रिजिड यानी वो टाइट नहीं है, इसलिए उनको फ्लूइड भी कहा जाता है। We observe that liquid has no fixed shape but have fixed volume. They take up the shape of the container in which they are kept. Liquid flow and change shape so they are not rigid but can, sorry. We saw that liquid are diffuse into liquid. The gases form the atmosphere diffuse and dissolve in water. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. आपने सॉलिड और लिक्विड का देखा कि वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं लिक्विड में, तो गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वो वाटर के अंदर जो गैसेस होती है वो वाटर के अंदर जल्दी से डिज़ोल्व हो जाती है। ऑक्सीजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है। ये क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर बहुत ही ज़रूरी है, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वाटर के अंदर डिज़ोल्व होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। All living creatures need to be breathed for survival. The aquatic animals can breathe under the water due to the presence of dissolved oxygen in water. Thus, we may conclude that the solid, liquid and gases can diffuse into liquid. आप ये conclude कर सकते हैं solid, liquid और gases जो होते हैं ना वो liquid के अंदर mix हो सकते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबको लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन चाहिए रहने के लिए, सांस लेते हैं वो। एक्वेटिक एनिमल्स पानी के अंदर इसलिए सांस ले पाते हैं क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है, डिज़ोल्व फॉर्म में होती है, हायर दैन दैट ऑफ सॉलिड। हम सॉलिड से ज़्यादा होती डिज़ोल्व हो सकता है। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एंड कंपेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं फ्रीली मूव करते हैं, उनके बीच में बहुत ही स्पेस ज़्यादा होता है सॉलिड स्टेट से जब कंपेयर करते हैं। गैसियस स्टेट तो बहुत ही ज़्यादा उसमें स्पेस होता है। बैलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बैलून फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। आप देखना हो सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस से बहुत ज़्यादा बैलून्स फुला देते हैं। इंक्वायर फ्रॉम हिम और हाउ मैनी बैलून ही इज़ एबल टू फिल फ्रॉम द वन सिलेंडर। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। आप सिलेंडर में उससे पूछें कि कौन सी गैस है और आप उसको कैसे मतलब कितने बलून उसको फिल कर सकते हो। एक्टिविटी 1.11 टेक 300 मिलीलीटर स्प्रिंजेस एंड क्लोज देयर नोजल्स बाय रबर कॉर्क्स एज शोन इन फिगर। ये देखिए आपको ये लेना है फ्रिंज, ठीक है। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम द ऑल स्प्रिंजेस। आपको पिस्टल रिमूव कर देना है, ये रहा पिस्टन, ये आपको रिमूव करना है और आगे क्या लगाना है, रबर कॉर्क लगाना है। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द स्प्रिंजेस। यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग इनटू द स्प्रिंजेस फॉर स्मूथ मूवमेंट। आप देखिए पिस्टन को अब पहले रबर लगा दिया, अब इसको अंदर कर डालने की कोशिश कीजिए। क्या वो अंदर जा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ पे आपने रबर कॉर्क लगा दिया तो यहाँ पे गैस जो होगी यहाँ पे फिल्ड होगी, तो ये गैस इसको अंदर कंप्रेस करने नहीं देगा। अब आते हैं नेक्स्ट। वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। अपन ने ये देखा कि गैस को हम ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं ना। लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और the oxygen supplied to the in the cylinder is compressed gas. Compressed natural gas is used as fuel these days. अब पहले क्या होता था कि जो LPG सिलेंडर होते थे वो अभी यूज़ होते हैं और या फिर ऑक्सीजन सप्लाई होती थी
किस फॉर्म में होती थी? सीएनजी के फॉर्म में होती थी, कंप्रेस गैस के फॉर्म में। अब कंप्रेस गैस फॉर्म फ्यूल में यूज़ होता है। ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ द गैस कैन बी सप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली, और इसलिए ट्रांसपोर्ट इजीली हो जाते हैं ये। हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है इसमें, लार्ज वॉल्यूम गैस का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है। एक सिंगल छोटे से सिलेंडर में बहुत ज़्यादा गैस आ सकती है ये, तो इसलिए एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ही ईजी है। वी कम टू नो दैट नो ऑफ what is being cooked in the kitchen without even entering there by smell that reaches our nostril. How does this smell reaches us? Due to the high speed of particles and large space between them, gases show the property of diffusing very fast into the अदर गैसेस। देखिए, आपने देखा होगा जो कुक्ड फूड रहती है उसके आपको सेकेंड्स में आ जाती है, खुशबू आ जाती है। तो आपको क्या है, डिफ्यूज़न सॉलिड और लिक्विड का ही हो रहा है यहाँ पे डिफ्यूज़न। ड्यू टू हाई, देखिए स्पीड, जो हाई स्पीड होती है पार्टिकल्स की, तो लार्ज स्पेस होती है बिटवीन दैम, गैसेस शो, उनके अंदर लार्ज स्पेस होती है। तो डिफ्यूज़न क्या काम करती है, क्या करती है, डिफ्यूज़न का काम करती है, एकदम फास्ट स्पीड से होती है, तो एक जगह से दूसरी जगह वो जाती रहती है और हमें आ जाती है। इन गैसेस स्टेट पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। गैसेस के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो रैंडमली मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कहीं पर भी जाते रहते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल हिट ईच अदर एंड also the walls of container. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by the particles per unit area on the walls of the container. जो यहाँ पे walls of the container पे ये क्या प्रेशर लगाते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करते रहते हैं। देखिए ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं यहाँ पे, और इसी फोर्स की वजह से ये मूव कर रहे हैं। देखिए आपने यहाँ पे वाटर में ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक छोटी सी जगह में इतने सारे मॉलिक्यूल्स और इतनी स्पेस होती है, और सॉलिड में क्या एकदम टाइट होता है, कुछ भी स्पेस नहीं होती है, ना के बराबर स्पेस होती है, और लिक्विड में बहुत सारी स्पेस होती है। कैन मैटर चेंज इन स्टेट? क्या मैटर जो होता है वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? सॉलिड एज आइज, लिक्विड एज फैमिलियर वाटर। लिक्विड जो होता है वो फैमिलियर वाटर में होता है, एंड गैस एज वाटर वेपर। गैस किस फॉर्म में होता है? वाटर वेपर के फॉर्म में होता है। ये एग्जांपल्स हैं। व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट? क्या होता है मैटर पे जब ये अपनी स्टेट चेंज कर देता है? व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? व्हाट डज द चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस? हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस? वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन, इजंट इट? अब देखिए इनमें क्या क्या कैसे कैसे चेंजेस आते हैं वो आप देखेंगे, आगे हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।